मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 37 कंटिन्यू करती हूँ। छठी इंद्री पर अध्याय को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि किताब को एक पूरा दर्शन पेश करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बिना चूके उन चीज़ों को पाने में खुद का मार्गदर्शन कर सकता है जो कुछ भी वह जीवन में मांगता है। सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु इच्छा है, अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ, स्वयं की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, खुशी की समझ और पहचान की ओर ले जाता है। इस तरह की समझ अपनी परिपूर्णता में केवल छठी इंद्री के सिद्धांत की अच्छी जानकारी और उपयोग के माध्यम से ही आती है। इसलिए उन लोगों के लाभ के लिए जो पैसे से अधिक की मांग करते हैं, इस सिद्धांत को इस दर्शन के एक हिस्से के रूप में शामिल करना पड़ा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने अवश्य अवलोकन किया होगा कि इसे पढ़ते समय आप मानसिक उत्तेजना के एक उच्च स्तर तक उठ गए थे। बहुत खूब। अब से एक महीने के बाद एक बार फिर इसे पढ़ें और अवलोकन करें कि आपका मस्तिष्क उत्तेजना के और भी अधिक उच्च स्तर के लिए ऊंची उड़ान भर रहा होगा। समय समय पर इस अनुभव को दोहराएं, इस बात से कोई मतलब रखे बिना कि उस समय आपने कितना अधिक या कितना कम सीखा, और अंत में आप एक ऐसी शक्ति को अपने अधिकार में पाएंगे जो आपको निराशा को दूर फेंकने में, डर पर महारत हासिल करने में, विलंब को छोड़ने में और अपनी कल्पना को स्वतंत्रता से उपयोग करने में सक्षम कर देगी। फिर आप उस अज्ञात कुछ का स्पर्श महसूस कर चुके होंगे जो सही मायने में हर महान विचारक, नेता, कलाकार, संगीतकार, लेखक, राजनेता का गतिमान उत्साह होता है। तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या वित्तीय समकक्ष में उतनी ही आसानी से परिवर्तित करने की स्थिति में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते ही हार मान लेते थे और छोड़ देते थे। विश्वास बनाम डर। पिछले अध्यायों ने वर्णन किया है कि आत्म सुझाव, इच्छा और अवचेतन के माध्यम से आस्था को कैसे विकसित करें। अगला अध्याय भय को जीतने के लिए विस्तृत निर्देश प्रस्तुत करता है। यहाँ 6 डरों का पूरा विवरण मिल जाएगा जो सभी निराशा, कायरता, विलंब, उदासीनता, अनिर्णय और महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता, पहल करना, आत्मनियंत्रण और उत्साह की कमी के कारण है। जब आप इन 6 दुश्मनों का अध्ययन करें तो ध्यान से अपने आप को खोजें, क्योंकि वे केवल आपके अवचेतन मस्तिष्क में मौजूद हो सकते हैं, जहां अपनी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होगा। जब आप डर के 6 भूतों का विश्लेषण करें तो यह भी याद रखें कि वे कुछ नहीं बल्कि भूत हैं, क्योंकि वे केवल किसी के मस्तिष्क में होते हैं। यह भी याद रखें कि लोगों के मस्तिष्क को पहुँचे ज़्यादा नुकसान अनियंत्रित भूतों की उत्पत्ति ने ही किया है। इसलिए भूत उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने मानो वे भौतिक शरीर में धरती पर रहकर और चलकर करते हैं। गरीबी का डर, जिसने 1929 में लाखों लोगों के मस्तिष्क को बंद कर दिया था, इतना वास्तविक था कि इस देश को ज्ञात अभी तक का सबसे खराब व्यवसाय अवसाद का कारण बना। इसके अलावा यह विशेष भूत अभी भी हम में से कुछ को हमारे दिमाग से डराता है। भय के 6 भूतों को चतुरता से कैसे मात दें।
आप इस अंतिम अध्याय को पढ़ने के बाद खुद ही सूची तैयार करें और पता करें कि कितने भूत आपके रास्ते में खड़े हैं। इससे पहले कि आप इस दर्शन के किसी भी हिस्से को सफल प्रयोग में ला सकें, आपका मस्तिष्क से प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयारी कठिन नहीं है, या उन 3 दुश्मनों के अध्ययन, विश्लेषण और समझ के साथ शुरू होती है जिसे आपको साफ करना होगा। ये अनिर्णय, शक और डर है। जब तक कि ये 3 नकारात्मक या उनमें से कोई भी एक आपके मस्तिष्क में रहता है, आपकी छठी इंद्रिय काम नहीं करेगी। इस अपवित्र तिकड़ी के सदस्य निकट से जुड़े हैं। जहाँ एक मिल जाता है, अन्य 2 आसपास होते हैं। अनिर्णय भय का अंकुर है। जब आप पढ़ें तो याद रखें, अनिर्णय संदेह के रूप में बदलता है। दोनों के मिश्रण से भय बन जाता है। सम्मिश्रण की प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है। यही एक कारण है कि ये 3 दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं। वे अपनी उपस्थिति का पता लगवाए बिना अंकुरित होते हैं और उग जाते हैं। इस अध्याय का शेष भाग एक अंत का वर्णन करता है जिसे दर्शन के व्यवहारिक प्रयोग से पहले पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह एक स्थिति का भी विश्लेषण करती है जिसमें हाल ही में बहुत सारे लोगों को गरीबी में ला खड़ा किया, और यह एक सच्चाई बताता है जिसे उन सभी लोगों की समझ में आना चाहिए जो दौलत इकट्ठा करते हैं, चाहे इसे पैसे के रूप में या पैसे की तुलना में कहीं अधिक मूल्य की मस्तिष्क की एक अवस्था में मापा जाए। इस अध्याय का उद्देश्य भय के 6 बुनियादी कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले कि हम एक दुश्मन पर महारत हासिल कर सकें, हमें इसका नाम, इसकी आदतों और इसके निवास की जगह पता होना चाहिए। जब आप पढ़ें, स्वयं ध्यान से विश्लेषण करें और यदि कोई है तो निर्धारित करें कि उन 6 में से वह कौन सा डर है जो आपसे जुड़ा हुआ है। इन सूक्ष्म दुश्मनों की आदतों से धोखा न खाएं। कभी कभी वे अवचेतन मन में छिपे रहते हैं, जहां उनकी जगह पता लगाना कठिन और समाप्त करना और भी कठिन होता है। 6 बुनियादी भय। 6 बुनियादी भय हैं जिनके कुछ संयोजन के साथ हर इंसान कैसे न कैसे दुख उठाता है। ज़्यादातर लोग यदि पूरे 6 से कभी ग्रस्त नहीं रहे हैं तो वे भाग्यशाली होते हैं। अपने सबसे आम उपस्थिति के क्रम में नामित वे इस प्रकार हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, अधिकांश लोगों की चिंताओं के तल पर बीमार होने का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। अन्य सभी डर मामूली महत्व के हैं। उन्हें इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इन डरों की व्यापकता दुनिया के लिए एक अभिशाप के चक्र के रूप में चलती है। लगभग 6 साल तक, जब अवसाद का समय था, हम गरीबी के डर के चक्र में अटके रहे। विश्व युद्ध के दौरान हम मृत्यु के भय के चक्र में थे। युद्ध के तुरंत बाद हम बीमार होने के डर के चक्र में थे, जैसा कि बीमारी की महामारी के सबूत के रूप में दिखा जो पूरी दुनिया में ही फैल गई थी। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। मानसिक अवस्था नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होती है। हर कोई जानता है, चिकित्सकों को एक साधारण इंसान की तुलना में बीमारी होने की कम संभावना होती है। कारण यह है कि चिकित्सकों को रोग का डर नहीं होता। चिकित्सक बिना भय या बिना किसी हिचकिचाहट के और शारीरिक रूप से संक्रमित हुए बिना प्रतिदिन उन सैकड़ों लोगों के संपर्क करने के लिए जाने जाते हैं जो चेचक जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं। बीमारी के विरुद्ध उनकी प्रतिरक्षा अकेले नहीं तो काफ़ी हद तक भय के अपने पूर्ण अभाव से बनी होती है।
इंसान ऐसा कुछ भी नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने पहले एक विचार के आवेग के रूप में ना सोचा हो। इस बयान के बाद और भी अधिक महत्व का एक और आता है, अर्थात इंसान के विचार आवेग स्वयं को तुरंत अपने भौतिक समतुल्य में बदलना आरंभ कर देते हैं, चाहे वे विचार स्वैच्छिक हों या अनैच्छिक। वे विचार आवेग जो मात्र संयोग से आकाश से ग्रहण किए जाते हैं, उतने ही निश्चित रूप से एक व्यक्ति के वित्तीय, व्यापारिक, पेशेवर या सामाजिक भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं जितने वे विचार आवेग जो किसी व्यक्ति द्वारा संकल्प और उनके प्रारूप तैयार करके पैदा किए जाते हैं। हम यहाँ उस व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्व के एक तथ्य की प्रस्तुति के लिए नींव बिछा रहे हैं जो समझ नहीं पाता कि क्यों कुछ लोग भाग्यशाली प्रतीत होते हैं जबकि उनके बराबर या अधिक क्षमता, प्रशिक्षण, अनुभव और मस्तिष्क की क्षमता वाले लोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे दुर्भाग्य उनकी किस्मत में लिखा हो। इस तथ्य को इस बयान से समझाया जा सकता है कि हर इंसान के पास उसके अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है और इस पर नियंत्रण के साथ जाहिर है हर व्यक्ति दूसरे के दिमाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं आवारा विचार आवेगों को स्वीकार करने के लिए अपना दिमाग खोल सकता है या दरवाजे कस कर बंद कर सकता है और केवल अपनी खुद की पसंद के ही विचार आवेगों को प्रवेश करने दे सकता है। प्रकृति ने इंसान को सहायतार्थ केवल एक ही चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण दिया है और वह है विचार। यह तथ्य जब इस अतिरिक्त तथ्य के साथ मिलकर कि इंसान जो कुछ भी बनाता वह एक विचार के रूप में शुरू होता है, किसी व्यक्ति को उस सिद्धांत के निकट ले जाता है जिसके द्वारा डर पर महारत हासिल की जा सकती है। अमेरिका के लोगों ने 1929 की वॉल स्ट्रीट दुर्घटना के बाद गरीबी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर इस विचार इसके भौतिक समतुल्य में बदला गया जिसे अवसाद के एक के रूप में जाना गया। या तो होना ही था यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप है। गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की ओर ले जाने वाले दो रास्ते विपरीत दिशाओं में जाते हैं। यदि आप अमीरी चाहते हैं तो आपको गरीबी की ओर ले जाने वाली किसी भी परिस्थितियों को स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए। अमीरी शब्द को यहाँ वित्तीय, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक संपदा को दर्शाने वाले इसके व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। अमीरी की तरफ जाने वाले रास्ते का आरंभिक बिंदु इच्छा है। अध्याय 1 में आपने इच्छा के समुचित उपयोग के लिए पूर्ण निर्देश प्राप्त किए हैं। डर पर इस अध्याय में आपके पास इच्छा का व्यवहारिक उपयोग करने के लिए आपने मस्तिष्क को तैयार करने के पूर्ण निर्देश हैं। तो यहाँ वह जगह है जहाँ आपको स्वयं को एक चुनौती देनी है जो कि निर्धारित करेगी कि यह दर्शन आपको कितना ग्रहण किया है, यह दर्शन आपने कितना ग्रहण किया है। यहाँ वह बिंदु है जिस पर आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं और या सही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य ने आपके लिए क्या रखा हुआ है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद यदि आप गरीबी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आप अच्छी तरह से गरीबी प्राप्त करने के लिए अपना मन बना सकते हैं। यह वह निर्णय है जिससे आप नहीं बच सकते। यदि आप अमीरी की मांग करते हैं तो निर्धारित कीजिए आपको संतुष्ट करने के लिए कितनी और किस रूप में दौलत की आवश्यकता होगी। आप अमीरी की ओर जाने वाले रास्ते को जानते हैं। आपको एक रोड मैप दिया गया है जिसका यदि आपने पालन किया तो यह आपको उस रास्ते पर रखेगा। यदि आप शुरुआत की अपेक्षा करते
शुरुआत की उपेक्षा करते हैं या पहुंचने से पहले रुक जाते हैं तो दोषी कोई और नहीं होगा बल्कि आप होंगे। यह जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप सफल होते हैं या जीवन से दौलत की मांग करने से मना करते हैं तो कोई बहाना आपको जिम्मेदारी स्वीकार करने से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि संयोग से स्वीकृत को एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है। एकमात्र चीज़ जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वह है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था ऐसी चीज़ है जिसका आप रूप धारण करते हैं। इसे खरीदा नहीं जा सकता है, इसे बनाना होता है। गरीबी का डर मन की एक अवस्था के अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन यह किसी भी उपक्रम में किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि की संभावना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक सच्चाई जो अवसाद के दौरान दर्द के रूप में स्पष्ट हुई। यह डर तर्क के संकाय को निष्क्रिय कर देता है, कल्पना के संकाय को नष्ट कर देता है, आत्मनिर्भरता को मार देता है, उत्साह को खोखला कर देता है, पहल करने के विचार को हतोत्साहित करता है, उद्देश्य की अनिश्चितता की ओर जाता है, विलंब को प्रोत्साहित करता है, उत्साह को मिटा देता है और आत्मनियंत्रण को असंभव बना देता है। यह इंसान के व्यक्तित्व से आकर्षण को खत्म कर देता है, सटीक सोच की संभावना को नष्ट कर देता है, प्रयास की एकाग्रता भंग कर देता है, यह दृढ़ता को हरा देता है, इच्छा शक्ति को शून्य में बदल देता है, महत्वाकांक्षा को नष्ट कर देता है, स्मृति को धुंधला कर देता है और हर कल्पनीय रूप में विफलता को आमंत्रित करता है। यह प्यार को मार देता है और दिल की बेहतरीन भावनाओं की हत्या कर देता है, दोस्ती को हतोत्साहित और सैकड़ों रूपों में आपदा को आमंत्रित करता है, अनिद्रा, दुख और परेशानी की ओर ले जाता है। और यह सब इस स्पष्ट सच्चाई के बावजूद कि हम बहुतायत की एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वह सब कुछ है जिसकी दिल इच्छा कर सकता है और हमारी इच्छाओं के बीच एक निश्चित उद्देश्य की कमी को छोड़कर और कोई नहीं खड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी का डर 6 बुनियादी डरों में सबसे विनाशकारी है। इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि इस पर महारत हासिल करना सबसे कठिन है। इस डर की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए काफ़ी अधिक साहस की आवश्यकता होती है और बता देने के बाद इसे स्वीकार करने में और भी ज़्यादा साहस की। गरीबी का डर आर्थिक रूप से अपने साथी लोगों के दमन करने के लिए इंसान को विरासत में मिली प्रवृत्ति से आया। इंसान के नीचे लगभग सभी जानवर सहज ज्ञान से प्रेरित होते हैं, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता सीमित है, इसलिए वे शारीरिक रूप से एक दूसरे का शिकार करते हैं। इंसान अंतर्ज्ञान की अपनी बेहतर समझ के साथ सोचने और तर्क की क्षमता के साथ अपने साथियों को शारीरिक रूप से नहीं खाता है, वह उसे आर्थिक रूप से खाने में अधिक संतुष्टि महसूस करता है। इंसान इतना लालची है कि उसके साथी लोगों से उसकी रक्षा करने के लिए हर कल्पनीय नियम बनाया गया है। दुनिया के सभी युगों में से जिनके बारे में हमें कुछ भी पता है, जिसमें हम रहते हैं, वह एक ऐसा युग है जो इंसान के पैसे के लिए पागलपन के कारण उल्लेखनीय है। एक इंसान को पृथ्वी की धूल से भी तुच्छ माना जाता है जब तक कि वह एक मोटा बैंक खाता प्रदर्शित ना कर सके, लेकिन यदि उसके पास पैसा है तो ये बात ही छोड़ दीजिए कि उसने इसे कैसे हासिल किया। वह एक राजा है या महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह कानून से ऊपर है, वह राजनीति में राज करता है, वह व्यवसाय में हावी रहता है और जब वह कहीं से गुजरता है तो सारी दुनिया उसके सम्मान में झुक जाती है। कोई भी चीज़ इंसान को इतना दुख और अपमान नहीं देती जितना गरीबी। केवल गरीबी का अनुभव कर चुके लोग ही इस बात का पूरा मतलब समझते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है
इंसान गरीबी से डरता है। विरासत में मिले अनुभवों की कतार से इंसान निश्चित रूप से सीख चुका है कि जहाँ पैसे और सांसारिक संपत्तियों का संबंध है, कुछ लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता या बहुत ही चुभने वाला संबंध है। कुछ लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता यह बहुत ही चुभने वाला अभियोग है। इसका सबसे बुरा हिस्सा यह है कि यह सच है। अधिकांश विवाह किसी एक या दोनों करार पक्षों द्वारा हासिल संपत्ति से प्रेरित होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए तलाक अदालतें व्यस्त होती हैं। इंसान दौलत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक है कि वह इसे किसी भी उस तरीके से हासिल करेगा जिससे वह कर सकता है। यदि संभव हो तो कानूनी तरीकों के माध्यम से, यदि आवश्यक या समीचीन है तो अन्य तरीकों से। आत्मविश्लेषण उन कमजोरियों का खुलासा कर सकता है जिन्हें कोई व्यक्ति स्वीकार करना पसंद नहीं करता। परीक्षा का यह रूप उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो जीवन से सामान्यता और गरीबी से ज़्यादा की मांग करते हैं। याद रखें, आप जब बिंदु दर बिंदु खुद की जांच करते हैं कि अदालत और जूरी दोनों आप ही हैं। इसके अलावा आप अभियोग, वकील और बचाव के लिए वकील हैं और कि आप ही वादी और आप ही प्रतिवादी हैं और यह कि मुकदमा भी आप पर है। तथ्यों का सामना ईमानदारी से करें, अपने आप से निश्चित प्रश्न पूछें और सीधे जवाबों की मांग करें। जब परीक्षा खत्म होगी आपको अपने बारे में अधिक पता चल जाएगा। यदि आपको महसूस होता है कि इस स्वयं की परीक्षा में एक निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने आप से जिरह करते हुए न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुला लीजिए जो आपको अच्छी तरह से जानता है। आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, इसे हासिल कर लें कि लागत पर यह मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही यह अस्थायी रूप से आपको शर्मिंदा ही क्यों ना कर दे। यदि लोगों से पूछा जाए कि वे सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं तो अधिकांश का जवाब होगा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। यह जवाब गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग ही जानते हैं कि वे भय के कुछ रूपों से आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बंधे हुए हैं, बाधा का सामना कर रहे हैं और बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। डर की भावना इतनी सूक्ष्म और गहरी बैठी होती है कि व्यक्ति इसकी उपस्थिति को कभी भी पहचाने बिना इस बोझ के साथ जीवन गुजार देता है। केवल एक साहसी विश्लेषण से ही इस सार्वभौमिक दुश्मन की उपस्थिति का खुलासा होगा। जब आप इस तरह के विश्लेषण शुरू करें तो अपने चरित्र में गहराई से खोज करें। यहाँ उन लक्षणों की एक सूची है जिन्हें आपको देखना चाहिए। थैंक यू।